हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम करते हैं आप सभी का टेक्स्ट बुक पर। आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में 5012 पदों पे आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो कि आयोग ने घोषित किया है कि 29 जून को आपकी परीक्षा कराई जाएगी। जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के सवाल चल रहे थे कि सर किस तरीके से किया जाए और कितना टारगेट किया जाए कि एक सेफ स्कोर के पास पहुंचा जा सकता है। तो सेफ स्कोर के मामले में दो तीन बातें होती हैं, चीजें निर्भर करती हैं एक्चुअल में पेपर के ऊपर। पहली चीज तो निर्भर करती है कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, फिर उसके बाद बात निर्भर करती है कितने बच्चों ने पेपर देने गए हैं, उसके बाद लेवल ऑफ पेपर की बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसे था। अगर हम पिछली परीक्षाओं को आधार बना करके अगर हम सोचते हैं तो कितना सेफ स्कोर हो सकता है, उसके हिसाब से हम आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। ये आयोग की एक न्यूज है जहां पर ये आप सभी को बताया गया था कि पेपर जो है वो आपका 29 जून को होने वाला है। यदि मैं बात कर लेता हूं इसी क्रम में कि जो आपका ओवरऑल सिलेबस है कि ये 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और सबसे अहम बात है कि यहां पर आपकी 25% की माइनस मार्किंग भी होने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा वेटेज आपके हिंदी का है। उसके बाद आपके रीजनिंग 15 क्वेश्चन है, साथ ही साथ जीएस आपके 20 नंबर का आएगा, और कंप्यूटर आपके 15 नंबर का है। उत्तर प्रदेश की से 20 नंबर आपको देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं कि देखिए, मेरा जो मानना है एक्चुअल में, मैं जो जिस तरीके से सोचता हूं कि आप हिंदी में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी में अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो आप 25 नंबर तक हिंदी में ला सकते हैं किसी भी हाल में। आप सोचते हैं तो हिंदी में एक आप अच्छी तैयारी की है, 25 नंबर तक पा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर आपने पढ़ा, क्योंकि एक लिमिटेड स्रोत होता है, यहां पर भी आप किसी भी हाल में 15 नंबर पा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 50 में से आपका मोटा माटी 40 नंबर यही दो पोर्शन से कवर अप हो जाता है। और कंप्यूटर एक बेहतरीन पोर्शन होता है, जिन्हें आता है वो किसी भी हाल में 15 में से 12 नंबर किसी हाल में आपका कम नहीं हो जाएगा। और रीजनिंग के साथ भी यही है कि आप अगर 12 से 13 तक नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आपने पिछली परीक्षा को आधार बना करके यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किए हैं, ढंग से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो 15 में से आप 12 नंबर आराम से बना सकते हैं। यहां पर जो आपका सबसे ज्यादा टफ पोर्शन आपको मिलता है वो जीएस में। अगर यहां पर 12 नंबर भी कर लेते हैं तो ये आपका एक बेहतरीन स्कोर माना जाएगा। ये मेरे हिसाब से मानना है कि जहां पर आप अगर परफेक्ट तैयारी कर रहे हैं तो इतने नंबर आप पा सकते हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका टोटल कितना हो जाता है, 5 5 10, 10 5 15, 2 17 का 7 हासिल है 1। और यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए 5, ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर 5 हो गया, 5 1 6 1 7, लगभग 77 नंबर तक अगर आप 77 क्वेश्चन सही करके चले आते हैं माइनस मार्किंग को अवॉइड करके, तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट स्कोर माना जाएगा पिछली परीक्षाओं के आधार पर। अब सवाल ये आता है कि हम क्या क्या गलतियां ना करें किसी भी एग्जाम में। देखिए, हमने कुछ प्लान बनाए हैं, उनको 100 क्वेश्चन के आधार पर मैंने कुछ प्लान बनाए, उनको आप सुनने का प्रयास करिएगा, ये आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, सवाल आता है 4 गलत उत्तर, यहां पर देखिए 4 गलत उत्तर का मतलब 1 नंबर आपका सीधा सीधा चला जाएगा। तो गलतियों को अवॉइड करेंगे, कम से कम गलती करने की कोशिश करेंगे। जल्दी में सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपको देखिए टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जहां पर आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। मतलब टाइम आपके पास बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, आप अगर 80 प्लस पहुंच रहे हैं तो 5 से 6 गलती करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा 80 नंबर आप कर रहे हैं तो 78 हुआ, और इसमें से -2 गया, तो मतलब मान के चलिए तो भी आप 76 तक आप पहुंच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम 95 क्वेश्चन कर देते हैं, अब नुकसान देखिए, आपने 95 क्वेश्चन किया, इसमें से आपका 20 नंबर गया, 75 हो गया, और 20 में से आपका 5 नंबर और चला गया, आप सीधा 70 पे आ गए। तो आप बताइए, आप 80 करके 5 6 गलत करके 76 हैं, आप 95 करके 20 गलत करके आप सीधा कहां पे पहुंच गए, आप 70 नंबर पे पहुंच गए। तो ये याद रखना है कि गलतियों को अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि सेफ ही चलते रहें। ये मत सोचिए कि अरे 100 क्वेश्चन कर देते हैं, 100 में अगर मान लीजिए 20 गलत भी हो गया तो ये हमेशा उल्टा ही पड़ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आप ऐसे भी देख लीजिए, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन कर दिया, 100 में से आपका 25 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो भी आप तब आप आ गए 75 पे आ गए। और आप 75 में से, और यहां से तब आपका कितना क्वेश्चन जाएगा, देखिए 4 पंचे 20 1 6, 6.25 क्वेश्चन जाएगा, तब आप 68 पॉइंट के आसपास, 68.5 के आसपास आ जाएंगे। तो नुकसान ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं ऐसी कंडीशन में। अब देखिए, ओएमआर भरने में गड़बड़ी,
अक्सर क्या होता है कि हमने देखा ए वाले गोले को रंगना है तो अक्सर क्या हो जाता है, बी वाला गोला रंग जाता है, तो ये भी आपका 1 नंबर चला जाता है नुकसान हो करके। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 मिनट का समय परफेक्ट रूप से ओएमआर भरने के लिए करेंगे, नहीं तो सवाल सॉल्व करते चलेंगे सही से देख करके। हिंदी और जीवीएस को छोड़ करके रीजनिंग का सवाल सॉल्व किए, क्वेश्चन रंग दिए, कंप्यूटर का सवाल सॉल्व किए, क्वेश्चन को रंगते हुए चलेंगे। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, अगर रीजनिंग में आपका कोई सवाल ऐसा दिखता है जिसमें आपका टाइम बहुत लग रहा है, या हिंदी में आपको गद्यांश गलती से आ जाता है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप रोक दीजिए यार, बाद में जब टाइम बचेगा तब इसको देखेंगे। अब आगे की बात करते हैं। सिर्फ जनरल हिंदी पे ही भरोसा मत करिए कि आपको लग रहा है नहीं हिंदी में तो मैं 30 में से 28 मार दूंगा, बाकी भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि पेपर बैलेंस करना होगा आपको। कंप्यूटर में भी आपको अच्छा टारगेट करना होगा, यूपी जीके में भी आपको अच्छा नंबर टारगेट करना होगा, इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट के भरोसे मत बैठिएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत खास एडवाइस है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी वाले बच्चों के लिए। करंट अफेयर पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैंने आपको बताया ये मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है, आप इसको देख लीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए। यहां पर देखिए ये मेरे हिसाब से हर कैटेगरी वाइज मैंने सेफ स्कोर बनाया है। आप इस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने जनरल कैटेगरी में 75 से 80 नंबर, ओबीसी में 70 से 75 नंबर, एससी एसटी में एससी के लिए मैंने यहां पर देखिए एससी के लिए मान के चलिए कि 60 से 65 नंबर है, एसटी के लिए ये आपका 55 से 60 नंबर मान के चलिए, 55 से 60 नंबर। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर नंबर ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग आपको बराबर नंबर देखने को मिल जाएंगे। अब एक बात और ध्यान लीजिएगा, रणनीति और सुझाव। कहते हैं टारगेट करें कि आप 85 अटेम्प्ट करें जिसमें से 75 प्लस सही हो, तब आपकी बात मानी जाएगी कि 2-4 क्वेश्चन गलत हो गया तो वो बैलेंस कर देगा, और 2-4 क्वेश्चन सही भी होगा तुक्के में। अब दूसरे की बात करते हैं, मॉक टेस्ट रोज दीजिए और हर बार एनालिसिस करिए कि कहां पर आपने गलती की है और उन गलतियों से सीख करके आपको आगे बढ़ना है। रिवीजन नोट्स बना लें, अगर आपके पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के अपलोड कर लीजिए। मॉक टेस्ट आपके पास नहीं है तो हम ये दोनों चीजें आपको उपलब्ध करा देंगे, खास करके जीके और करंट अफेयर के लिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो चीजें हम आपसे कह रहे हैं वो यहां पर हम आपको अवेलेबल करा देंगे। देखिए यहां पर हम आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दे रहे हैं, 500 प्लस मॉक टेस्ट, जहां पर आपको हर पूरा कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस वाइज। और यहां पर देखिएगा हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ध्यान रखिएगा ये आपको पोर्शन मिलने वाले। 55-12 पदों के लिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे जो पुराने बैचेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी टीम होने वाली है, जहां पर आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मैं पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, कंप्यूटर एंड आईटी में सुनील सर आपको वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी एवर कंप्यूटर में आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश जी के रजत सर आपको दिख जाएंगे। हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो विनय सर हिंदी आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपको विवेक सर, इकोनॉमी अमित सर, और यहां पर पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये हमारा जो बेसिक हमारा फाउंडेशन बैच है उनमें ये फैकल्टीज आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे फाउंडेशन बैच में ये टीचर आपको पढ़ाते हुए नजर आ जाएंगे, तो इनसे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक रिवीजन बैच भी स्टार्ट किया जो कि काफी कम प्राइस में आप सभी को दे रहे हैं। इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज, देखिए जो आप ये इवेंट देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जूनियर असिस्टेंट का, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आप फाइनली हमारे बैच तक पहुंच जाएंगे। इसमें आपको सारी बातें दिख जाएंगी। देखिए टेस्ट सीरीज भी आपको इस तरीके से मिल जाएगी, देखिए ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फुल लेंथ, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल एडवांस एंड प्रीवियस ईयर। इसके बाद हिंदी की अलग, जनरल नॉलेज की अलग, यूपी जीके की अलग, और क्वांट की अलग, रीजनिंग की अलग मिल जाएगी। साथ ही साथ हम आपको स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जो कि कम समय में काफी लाभकारी आप सभी के लिए साबित होने वाला है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। मतलब किसी भी चीज को आपको कमी नहीं होने वाली है, बस आपको टारगेट करना है। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप आबिद कूपन कोड यूज करते हैं तो ये मात्र आपको 430 रुपीज में मिल जाएगा। तो जाइए और इस बैच में एनरोल्ड करिए। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को जरूर रीच करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।